बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाह ज़ेब बाबर। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सऊदी अरेबिया का विजिट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो पर्सनल वीज़ा था वो इस वक्त बंद हो चुका है। लेकिन अभी आपके पास जो ऑप्शन है वो है जी टूरिस्ट वीज़ा। अब टूरिस्ट वीज़ा आपको मिलेगा कैसे, उसके प्रोसेस क्या है, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत होते हैं और किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है, इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर आप हजरात से मैं उसकी तमाम तर तफसीलात शेयर करूंगा। अगर आप लोग पाकिस्तान और इंडिया से हैं तो ये तमाम तर मालूमात आप हजरात के लिए है कि इसके अंदर किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और इसकी क्या फीस होगी, कितने आपका पैसा खर्च होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आप हजरात से शेयर करूंगा। उससे पहले आप हजरात से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। सबसे पहले मैं उनकी तफसीलात बताता हूं जिनके पास यूएसए यूके वगैरह का वीजा मौजूद है, तो वो लोग कैसे जो है ना टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं सऊदी अरेबिया के लिए। उनका तरीका यह है कि अगर आपने सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीजा हासिल करना है तो आपको ऑनलाइन वीजा मिलेगा। आपको कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के तरले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑनलाइन वीजा मिलेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि आपका जो वीजा लगा हुआ है यानी किसी भी शेंजन कंट्री का, तो उसके ऊपर आपने एक दफा सफर जरूर किया हो। यानी जब से आपने फर्ज करें आपने वीजा लगवाया हुआ यूके का, तो आपने अगर उसके ऊपर कभी भी ट्रैवल नहीं किया तो आपको सऊदी अरेबिया का जो टूरिस्ट वीजा है वो नहीं मिलेगा। अगर आपने यूके यूएसए का वीजा जो मौजूद है उसके ऊपर आपने कम से कम एक दफा ट्रैवल किया है तो उसके ऊपर आप जो है ना सऊदी अरेबिया के टूरिस्ट वीजा के लिए आप अहल हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी जो रिक्वायरमेंट है। ये वीजा आपको मिलता है कि 90 दिन का, तो जरूरी है आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम 90 दिन के लिए वैलिड होना चाहिए, तभी आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 साल का वीजा होता है और 90 दिन मैक्सिमम आप स्टे लगातार कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जिट करना जरूरी होता है। अगर आप एग्जिट नहीं करते तो आपको ऐसी सूरत में अगर आप ओवर स्टे हो जाते हैं तो आपको डेली का 100 रियाल फाइन होगा। यानी अगर आप 10 दिन भी ओवर स्टे रहे तो आपको 1000 रियाल जुर्माना पड़ेगा। यानी आप जितना ज्यादा आप ओवर स्टे रहेंगे उतने डेली के हिसाब से आपको 100 रियाल आपको जुर्माना पड़ता रहेगा। और उसके साथ साथ आपको रिटर्न टिकट भी लेनी होगी कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया को छोड़ना होगा। इसी तरह आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम 440 रियाल मौजूद होने चाहिए, जो कि आपसे कैश रिसीव नहीं किया जाएगा, आपसे ऑनलाइन पेमेंट जो है ना रिसीव की जाएगी कार्ड के जरिए। उसमें चाहे आपके डॉलर हो, रुपीज हो या कुछ ही हो, लेकिन 440 रियाल के बराबर करेंसी बनती हो। ये डिटेल तो उन लोगों के लिए थी जिनके पास किसी भी यूके यूएसए या शेंजन कंट्री का वीजा है, लेकिन अब शामिल करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास किसी भी यूके यूएसए या शेंजन कंट्री का वीजा नहीं है। तो वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपको वीजा हासिल करने के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। वो आपको सऊदी एम्बेसी या अपने मुल्क में जो सऊदी एम्बेसी होगी उसको एप्लीकेशन जमा करवाना होगी। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको जो है एक फॉर्म फिल करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो ऑनलाइन भी मिल जाता है। फॉर्म आपको फिल करना होता है। साथ साथ जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन वो क्या क्या है, आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए और आपका जो पासपोर्ट है कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। उसके साथ साथ जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है जी आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास रिटर्न कंफर्म टिकट होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास एक ऐसा लेटर होना चाहिए, आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उनकी तरफ से आपके लिए एक लेटर होना भी लाजमी है। इसी तरह आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। आप सैलरी स्लिप देंगे लेकिन सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी कम से कम $750 मंथली बनती हो। यानी मंथली आपकी $750 अगर आपकी सैलरी बनती है तो तब आप इस टूरिस्ट वीजे के लिए अहल होंगे, वरना अदरवाइज आप अहल नहीं होंगे। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट आपको 3 महीने के साथ लगाना होगी और उसके साथ जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है जैसे आपका आईडी कार्ड हो जाता है और उसके बाद आपका होम एड्रेस हो जाता है, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री वगैरह अगर है तो आप वो भी साथ अटैच कर सकते हैं। टोटल इसकी जो फीस है वो है जी 460 रियाल आपको अपने ही मुल्क में पे करना होगी। उसके बाद जाके आपको सऊदी एम्बेसी जो है ना आपको वीजा इशू करेगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।